कश्यप ऋषि की अनेक पत्नियों में से एक थी दीति। दीति के 2 पुत्र थे, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। जब पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार ग्रहण किया, तब हिरण्यकश्यपु के भाई हिरण्याक्ष का वध उनके द्वारा हुआ। भाई की मृत्यु से हिरण्यकश्यपु कुपित होकर भगवान का विद्वेषी हो गया। वह विष्णु को प्रिय लगने वाली सभी शक्तियों, देवता, ऋषि, पितर, ब्राह्मण, गौ, वेद तथा धर्म से भी द्वेष करता और उन्हें उत्पीड़न करता। असुरराज हिरण्यकश्यपु ने त्रिलोकी को अपने वश में करने व कभी भी मृत्यु का ग्रास न बनने के लिए ब्रह्मा की तपस्या की। हिरण्यकश्यपु की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उनसे पूछा कि वह क्या वर चाहता है। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मेरी मृत्यु न आकाश में हो, न भूमि पर, न कमरे के भीतर हो, न ही कमरे के बाहर हो। मेरी मृत्यु न दिन में हो, न रात में हो। मेरी मृत्यु न स्त्री के हाथों हो, न पुरुष के हाथों। मेरी मृत्यु न देवों के हाथों हो, न असुरों के हाथों, न मनुष्य के द्वारा, न पशुओं के द्वारा। शस्त्रों से भी मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे वर प्रदान करके अंतर्ध्यान हो गए। हिरण्यकश्यपु जब ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए तप कर रहा था, उस अंतराल में एक घटना घटित हुई। हिरण्यकश्यपु को तपस्या में लीन जानकर उसके अभाव में देवों ने असुरों पर आक्रमण किया और उन्हें परास्त कर दिया। देवराज इंद्र हिरण्यकश्यपु की गर्भिणी पत्नी कयादु को बंदी बनाकर ले गए। बीच रास्ते में ही उनकी मुलाकात देवर्षि नारद से हुई, जिनके उपदेशानुसार इंद्र हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयादु को महर्षि के आश्रम में छोड़कर स्वयं देवलोक को गए। गर्भवती कयादु को नारद ने भागवत तत्व से अवगत कराया। माता के गर्भ में शिशु ने भी इन सभी उपदेशों का श्रवण किया। तपस्या पूर्ण होने पर हिरण्यकश्यपु जब लौटकर आया तो उसने देवों को पराजित किया। वह नारद के आश्रम में वास करती अपनी पत्नी को पुनः राजमहल ले आया। वर के बल के अहंकार में अंधे हिरण्यकश्यपु ने त्रिलोकों पर आक्रमण कर दिया और उसने उन पर विजय भी पा ली। उसने देवों को अपना दास बनाया। हिरण्यकश्यपु ऋषि मुनियों व भगवत भक्तों को तंग करने लगा, यज्ञों को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। उसने आदेश दिया कि उसके राज्य में किसी भी देवता की पूजा नहीं होगी। उसने कहा कि हिरण्याय नमः के अतिरिक्त अन्य किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाएगा। पूरे राज्य में स्वयं उसी की ही पूजा की जाए, अन्य किसी की भी नहीं। उचित समय पर हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयादु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। क्योंकि उसे नारद के उपदेशों का स्मरण था, इसलिए प्रहलाद में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भावना बाल्यकाल से ही विद्यमान थी। उपनयन संस्कार के बाद पिता हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को गुरुकुल भेजा। कुछ समय बाद पिता को यह जानने की उत्सुकता हुई कि उसके बेटे ने गुरुकुल में क्या सीखा है। उसने प्रहलाद को राजमहल में बुलवाया। प्रहलाद से पिता ने पूछा, तुमने गुरुकुल में क्या सीखा है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। इन 9 भक्ति मार्गों से भगवान की उपासना की जा सकती है। अपने पुत्र के ही मुख से अपने परम शत्रु विष्णु की पूजा की जानी चाहिए, आराधना की जानी चाहिए। यह सुनकर हिरण्यकश्यपु अति क्रुद्ध हो उठा। हिरण्यकश्यपु द्वारा कई बार प्रहलाद को समझाने पर भी कि वह विष्णु की पूजा पाठ आदि न किया करे, प्रहलाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्रोध के आवेग में हिरण्यकश्यपु ने सिपाहियों को आज्ञा दी कि वे प्रहलाद को मार डाले। बहुविध प्रयासों के बाद भी सिपाही प्रहलाद को मार न सके।
जब प्रहलाद को कोई हानि नहीं हुई तो हिरण्यकश्यप ने उसे खत्म करने के लिए अपनी बहन होलिका का सहारा लिया, जिसे आग में भस्म न होने का वरदान प्राप्त था। उसके गोद में प्रहलाद को बैठाकर हवन कुंड में बैठा दिया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका तो आग में जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद बच गया। तब से ही होलिका पर्व मनाया जाने लगा। निराश हुए हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र के मन से ईश्वर भक्ति को मिटा देने के लिए उसे पुनः गुरुकुल भेजा, परंतु वहाँ प्रहलाद के उपदेशों से प्रभावित होकर अन्य असुर बालक भी विष्णु के भक्त बनने लगे। अत्यंत कुपित होकर हिरण्यकश्यपु बोला, मैं त्रिलोकों का नाथ हूँ, मेरे सिवा कोई अन्य ईश्वर है तो वह कहाँ है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, ईश्वर सर्वव्यापी है, वे सर्वत्र विराजमान है। हिरण्यकश्यपु गरज उठा। उसने कहा कि क्या तेरा विष्णु महल के इस स्तंभ में भी है? हाँ, इस स्तंभ में भी है, भगवान का वास है, प्रहलाद बोला। पुत्र के उत्तर को सुन हिरण्यकश्यपु ने मुट्ठी बनाकर जोर से स्तंभ पर प्रहार किया। स्तंभ में दरार पड़ गई। उसके भीतर से अर्ध सिंह अर्ध मानव रूप नरसिंह मूर्ति का उग्र रूप प्रकट हुआ। संध्या का समय था। भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार ने राज दरबार की देहली पर बैठकर हिरण्यकश्यपु को अपनी गोद में उठाकर और नाखूनों से उसके सीने को चीरकर उसका वध किया। निष्कलंक भक्त प्रहलाद के मुख से निकले वचन सत्य सिद्ध हुए। हिरण्यकश्यपु ईश्वर को नहीं समझ सका। वह भूल ही गया कि ईश्वर के पास तो सभी समस्याओं का समाधान है। न ही दिन न ही रात का समय, संध्या का समय, न आकाश में न भूमि पर अपनी गोद में, न भीतर न बाहर देहली पर, न मानव न पशु, नृसिंह निरायुध अपने नाखूनों से वध किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वर का किसी भी प्रकार का उल्लंघन किए बिना नृसिंह भगवान ने अधर्मी हिरण्यकश्यपु का वध किया। 12 महीनों के सभी तीज, त्योहार, व्रत के कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल भक्ति सागर को। जय श्री कृष्ण।